हेलो बच्चों, आज हम करेंगे PYQs ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट अफेक्टेड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो रैंडम मोशन होती है, ये हमने पहली यूनिट एक्सरसाइज में किया था, पहली डेरिवेशन थी। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम चल रहे होते हैं, तो उसके बाद जो उसकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। उसके बाद हम उसके साथ सेल या बैटरी लगा देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो वो एक उसमें अलाइन हो जाती है, एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, तो वो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, मतलब उस पर एक्सेलरेशन लग जाती है। तो ये होता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी रैंडम मोशन ख़त्म होकर वो अलाइन हो जाते हैं और उस पर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। उस वेलोसिटी को भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सेकेंड है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस 100 ओम। तो ये हमारी वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज हमें दे रखी है 100 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट, और हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है, I होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज होता है NE अपॉन T इंटू R इज इक्वल टू V। यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू VT अपॉन ER। V आपको दे रखा है 200 वोल्ट, टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और R है हमारा 100 ओम। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6, ये ऊपर चला जाएगा 0, 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 1.25 इंटू 10⁻19, वो ये आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। करंट डेंसिटी आपको पता है J इज़ इक्वल टू होता है सिग्मा E, तो आपको करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा। ये सिग्मा क्या चीज़ है? कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। लेकिन उन्होंने रेशो पूछा है J अपॉन E का, तो J अपॉन E होता है सिग्मा के बराबर और सिग्मा होती है हमारी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, 2 वायर्स X एंड Y ऑफ सेम मटीरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस-सेक्शन A एंड 2A। तो आपको ये देखना है, 2 वायर्स हैं आपके पास, एक X वायर है और दूसरी आपके पास Y वायर है। तो आपने पढ़ा कि वो सेम मटेरियल की हैं, मतलब सेम मटेरियल का मतलब उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो सेम है। अब उसकी अगर रेजिस्टिविटी सेम है, एक का एरिया A है, दूसरे का एरिया 2A है, ये दे रखा है, दोनों को हमने पैरेलल में ज्वाइन किया है, और इसके EMF E है तो इसका भी EMF E होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। हमको JX अपॉन JY निकालना है, मतलब कि हमको इनकी करंट डेंसिटीज़ का रेशो निकालना है। तो हमारा JX अपॉन हमने निकालना है JY। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। अब IX अपॉन एरिया X, दूसरे वाले का एरिया पहले वाले से डबल है, तो हम ट्वाइस ऑफ AX कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी IX अपॉन AX इंटू 2AX अपॉन IY JX अपॉन JY। अब हम क्या करते हैं, हमें EMF दे रखा है, और अगर हमें EMF दे रखा है तो हम करंट को EMF की फॉर्म में लिख सकते हैं, V इज IR, तो I इज़ इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 E बाय RX अपॉन E बाय RY, E से E कट गया, 2 RY अपॉन RX, रो LY अपॉन
रो एल बाई ए, और यहाँ जाएगा रो एल एक्स अपॉन ए एक्स। रो से रो घटा क्योंकि सेम मटेरियल है, ये ऊपर चला गया, टू एल वाई बाई ए वाई इंटू ए एक्स अपॉन ए वाई। और जो वाई है वो एक्स से दुगना है फिर से,